नमस्कार, मेरा नाम उज्ज्वल किसला है और आज मैं आपके सामने केबी सहाय के विषय में एक प्रेज़ेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए इसे देखते हैं। कृष्ण बल्लभ सहाय, जिन्हें हम आमतौर पे केबी सहाय के नाम से जानते हैं, का जन्म 31 दिसंबर 1898 में हुआ था और वो भारत के एक बहुत बड़े नेता थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज़ादी के बाद वो कई पदों पर वो आसीन हुए और वो बिहार के चौथे सीएम भी बने थे। आइए पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया केबी सहाय का जन्म 31 दिसंबर 1898 को बिहार के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, एक कम्बस्ट कायस्थ हिंदू परिवार में। उनके पिताजी का नाम मुंशी गंगा प्रसाद था, जो कि एक दरोगा थे, हजारीबाग में ही। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीए इंग्लिश में संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से की, जो कि उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी। इसी दौरान वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ गए और महात्मा गांधी का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और वो उनके आंदोलनों का हिस्सा बनने लगे। आगे चल के जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय ये पूरे तरीके से इसमें शामिल हो गए। 1930 से लेके 1934 के दरमियान ये 4 बार अलग-अलग समय के लिए जेल गए। इसी दौरान इनकी मुलाकात श्री बाबू से भी हुई, जिससे इनकी अच्छी जान-पहचान हो गई और साथ ही साथ वो अनुग्रह नारायण सिन्हा के भी बहुत करीबी थे। 1942 में जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की और करो या मरो का नारा दिया, तो बिहार के हजारीबाग में केबी सहाय इसका नेतृत्व कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने उस समय सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था और इसी चलते केबी सहाय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिस समय वो जेल में थे, तो उस समय इन्होंने सहायता की जयप्रकाश नारायण की हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने में। इसके पुरस्कार स्वरूप केबी सहाय को भागलपुर जेल भेज दिया गया और इनकी इम्प्रिजनमेंट को रिगरस बना दिया गया। आगे चलकर ब्रिटिश राज के दौरान ही जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्राप्त हुई, तो केबी सहाय को बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में चुना गया 1936 में और इसी समय वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे श्री कृष्ण सिंह की मिनिस्ट्री में 1937 में। जो इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, वो था जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना। आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी आवश्यकता थी देश में और इसमें अग्रणी बनते हुए केबी सहाय ने इस तरीके का पहला कानून सामने रखा और ऐसा कानून लाने वाला बिहार उस समय का पहला राज्य था। तो जब केबी सहाय ने प्रयास किया कि लैंड रिफॉर्म्स को लाया जाए और लैंड सीलिंग्स को इनेक्ट किया जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जमींदार लोग इससे बहुत खुश नहीं थे और उस समय डॉक्टर कामेश्वर सिंह दरभंगा के नेतृत्व में वे इसका विरोध करने लगे। ये दलील दी गई कि ये संविधान के आर्टिकल 14 का वायोलेशन है और इस चलते फिर इस कानून के खिलाफ केस किया गया। इसी दौरान केबी सहाय पर असैसिनेशन का अटेम्प्ट भी हुआ पर वो बच गए और इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो 1950s और 60s तक भी लैंड रिफॉर्म्स के लिए कार्य करते रहे। बिहार इस तरीके का कानून लाने वाला पहला राज्य था, परंतु पटना के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इस एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। मगर फिर भी केबी सहाय ने हार नहीं मानी। इसी दौरान केंद्र में भी जवाहरलाल नेहरू भी इस प्रकार के कानून को लाना चाह रहे थे पूरे देश के लिए और जब ये देखा गया कि बिहार के इस कानून को पटना में और सुप्रीम कोर्ट में मान्यता नहीं मिली है,
तब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में अमेंडमेंट करने का फैसला लिया। इसी दौरान संविधान में आर्टिकल 31A और 31B को ऐड किया गया, ताकि आर्टिकल 14 के कुछ इफेक्ट्स को नलिफाई किया जा सके। परंतु इसके बाद भी लैंड सीलिंग्स एक्ट का रास्ता आसान नहीं था और केंद्र में भी और राज्य में भी इसका विरोध होता रहा। फलस्वरूप 1955 में इसे आंशिक तौर पर पार किया जा सका। उसके बाद 1959 में इसका एक और वर्जन पास हुआ और 1962 में इससे प्रेसिडेंट से अनुमति प्राप्त हुई और फिर ये एक्ट बन गया। के बी सहाय ने 1952 में गिरिडीह से असेंबली इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया और एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। इसके बाद ये श्री बाबू के कैबिनेट में रेवेन्यू मिनिस्टर बने और परंतु 1957 के असेंबली इलेक्शन में इन्हें राजा कामाख्या नारायण सिंह, जो पद्मा हजारीबाग के थे, उनके द्वारा हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ये 1962 में फिर से चुनाव लड़े और तीसरी बार ये दोबारा जीतकर बिहार असेंबली में फिर से पहुंचे। हाँ, 2 अक्टूबर 1963 को, जबकि गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है, उसी दिन के बी सहाय ने बिहार के चौथे चीफ मिनिस्टर के रूप में पद ग्रहण किया। इसके बाद 1967 के इलेक्शन में इनकी हार हुई, परंतु 1974 के लोकल बॉडी इलेक्शन में ये फिर से जीतकर बिहार काउंसिल में एमएलसी बन गए। इस दौरान कुछ मामलों में इनसे अय्यर कमीशन ने पूछताछ भी की, परंतु वो सभी मामलों में निर्दोष साबित हुए। इसी दौरान 3 जून 1974 को एक सड़क हादसे में इनकी मृत्यु हो गई। के बी सहाय अपनी काली हिंदुस्तान एम्बेसडर गाड़ी से पटना हजारीबाग हाईवे पर जा रहे थे, जहां पर एक ट्रक से इसका एक्सीडेंट हो गया और इसी हादसे में इनकी मृत्यु हो गई। आइए बात करते हैं इनके कुछ लेगेसीज और कंट्रीब्यूशंस के बारे में। तो के बी सहाय जब बिहार के सीएम बने और उसके पहले वो कई सारे मिनिस्ट्रीज को हेड कर चुके थे। इन्हें आज भी जो याद किया जाता है वो बरौनी रिफाइनरी और बोकारो स्टील प्लांट के लिए किया जाता है, जो कि इनके समय में ही कमीशन हुए थे। इसी के साथ रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की कमीशनिंग का भी श्रेय इन्हें प्राप्त होता है, जो आज भी झारखंड गवर्नमेंट के तहत कार्य कर रही है। जब वो सीएम थे तो के बी सहाय ने एजुकेशन के लिए भी बहुत काम किया और वो खास तौर पे सैनिक स्कूल्स को बिहार में लाना चाहते थे और इन्हीं के प्रयासों के तहत जो मशहूर तिलैया का सैनिक स्कूल है, इसकी स्थापना हो पाई। साथ ही साथ हजारीबाग में एक विमेंस कॉलेज भी इनके नाम पर बनाया गया 1963 में। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।